Hi coders, welcome back to our channel. So today I came up with the one more React project that is weather forecasting application. तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, today we are going to build this amazing API based weather application. Before moving forward, please do like, share and subscribe our channel and let's see the demo. तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, there is a search bar. I will type the location over here and hit the search, and जो response है वो API से आया है, and it will look like this. It will give you the city name, current day and the time, and then image. This image जो है वो dynamically आएगा. अगर cloud से तो clouds वाला image दिखाएगा, then temperature, then humidity, wind and 5 days of weather forecasting with the images. ये आप लोग को मिलेगा. Then I will take another वाराणसी. तो यहाँ पे भी वही हाल है. या लाइक दिस. जैसे कि यहाँ पे देखो क्लियर स्काई है, तो इस तरीके से आइकन बदल गया है, इमेज बदल गया है. तो इन दिस वे यू विल एबल टू see the things. So I hope you are excited to build this. So let's start and let's move towards the coding. So let's start with the setup of the project. ठीक है, हम लोग project setup करेंगे. npx create react app ये कमांड चलाएंगे. इसके कई सारे तरीके. आप तो डायरेक्ट एक जो है इस तरीके से भी चला सकते हैं एंड यहाँ पे अपना ऐप का नाम लिखेंगे. ठीक है, दिस इज वन वे. एंड अनदर वे इज यूजिंग वाइट. ये मॉडर्न अप्रोच है बिकॉज वाइट जो है एक बिल्ड टूल है, बिल्ट इन काफी चीजें देता है, एक सर्वर प्रोवाइड करता है, काफी चीजों को काफी फास्ट जो है चलाता है. तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग भी वाइट यूज करें. तो लेट्स सेटअप विद द वाइट. इसका कमांड होगा npm create white @latest. यहाँ पे होगा ऐप का नाम, आप जो भी नाम देंगे वो वेदर ऐप. डन. तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है. आपको ऑप्शन आएगी किस में सेटअप करना है. तो वी आर लर्निंग द रिएक्ट, सो वी विल सेटअप द रिएक्ट सेलेक्ट हो गया. इसमें ऑप्शन आएगा कि इसमें आपको रिएक्ट किस में लिखना है, टाइप स्क्रिप्ट में लिखना है, जावा स्क्रिप्ट में लिखना है, जो भी है. सो वी विल गो फॉर द जावा स्क्रिप्ट ऑनली. हो गया. फिर इसके बाद ये होगा नो सेलेक्ट करिएगा. अभी ये हमें इतना ज़रूरत नहीं इस चीज़ का. एंड इसके बाद आपके पैकेजेस जो है इंस्टॉल होंगे. अभी एम्प्टी, अभी इंस्टॉल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा यस. तो ये देखो इंस्टॉल हो रहा है, वेदर ऐप बन चुका है. नाउ इट इज इन प्रोग्रेस. अब ये इंस्टॉल होने में थोड़े समय लेगा. इतना स्टेप आप लोग भी करके रखिए. देन वी विल सेट अप द टेलविंड इन इट. ओके. या तो ये हो गया सेटअप. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा. पहले मैं 0 कर देती हूँ. ओ सॉरी, 0 नहीं, ओ एंटर करो. आपका इस तरीके से खुल जाएगा ब्राउजर पे. डन. उसके बाद मैं इस वाले ऐप को ओपन करती हूँ. ठीक है, आई वॉन्ट दिस टू बी ओपन. तो ये मैं ओपन कर रही हूँ यहाँ पे. इस तरीके से ओपन कर लेंगे वेदर ऐप को. देन टर्मिनल ओपन करेंगे. फिर से अगर आपको चलाना है, आपका सर्वर बंद हो गया, तो npm run dev इस तरीके से करेंगे. इट विल रन. नाउ वी विल सेट अप द टेलविंड. टेलविंड हम लोग कैसे करेंगे, यूजिंग द वाइट, बिकॉज वी आर सेट अप द रिएक्ट प्रोजेक्ट यूजिंग वाइट. ओके. सो व्हाट वी डिड, ये तो नहीं रहेगा, डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आएंगे. दिस स्टेप इज ऑलरेडी डन. तो यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे एंड विच जस्ट रन दिस कमांड. एक नया प्रॉम्प्ट खोलेंगे, cmd एंटर. डन. ये इंस्टॉल कर रहा है. अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिएगा फाइल्स को सब. इतना होने के बाद इंस्टॉल हो गया टेलविंड. नाउ वी विल सेटअप इट.
क्या क्या सेटअप करने बोला, कॉन्फ़िगर करना है वाइट प्लगइन्स को। कॉन्फ़िगर द वाइट प्लगइन में जाके हमें इसको कॉन्फ़िगरेशन देना है, जिसमें टेलविंड हमें ऐड करना है। एंड ये वाला चीज कौन सा फाइल में, white.config.this js। यहाँ पे अपने सारे प्लगइन्स रहेंगे, क्योंकि हम वाइट से सेटअप करें, वाइट के थ्रू एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो उसके अंदर क्या क्या ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने रिएक्ट को ऐड कर दिया था, अब ना टेलविंड को ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्ट है एंड इसी के अंदर अब होगा टेलविंड CSS। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया कैसे सेटअप करना है चीजों को। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, देन वी विल सेव इट प्रॉपर्ली। डन। या इतना होने के बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट करना है इसको। ठीक है, इंपोर्ट किस में करेंगे, जिसमें आपका कंप्लीट एक फाइल होगी, index.css की फाइल बनी होगी। आप src में जाइए, यहाँ पे सारे के सारे फाइल्स होंगे। यू नो द रिएक्ट सेटअप, आप लोगों ने अगर पहले ही बनाया होगा, यू हैव एन आइडिया कि इसमें पूरा ई के इंडेक्स फाइल होता है, और बाकी सब तो JSX कंपोनेंट्स है। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा बिल्ट इन फाइल्स बन के आई है हमारे पास। ये मेन फाइल है जिसके अंदर पूरा ऐप लोड होता है। एंड ये ऐप के अंदर जो है इस तरीके से पहले से कोड आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो चीजें नहीं चाहिए वी विल रिमूव दैट। हमें ये फाइल नहीं चाहिए, app.css मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। पर इसके बाद हाँ, यहाँ से भी वो चीज हटा दे रही हूँ। लोगो वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये भी हटा रही हूँ। आई एम जस्ट क्लीनिंग एवरीथिंग। हम यहाँ पे क्लीनिंग कर देंगे पूरा। देन इसको भी अपन हटा देंगे कोड। ठीक है, इसका भी कोई रोल नहीं है। डन। अब आते हैं मेन फाइल में, इसमें आएगा index.css। बस ये एक ही फाइल रहेगा ओवरऑल, जिसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे, हमारा ये पूरा कोड हटाएंगे, इसमें अपन इंपोर्ट करेंगे टेलविंड CSS। ठीक है, क्योंकि ये मेन में है, मेन में होने की वजह से सबको जाएगा। सारे ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स वी विल गोइंग टू ऐड, द टेलविंड विल बी अप्लाइड टू दैट। इतना क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और लिख लेती हूँ, वेब के स्क्रॉल बार 0 कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, तो इसका विड्थ में 0 कर दे रही हूँ। दैट्स इट, इतना मैंने कर दिया। सो बेसिक सेटअप इज डन, नाउ वी आर गुड टू गो। एक और चीज अभी करनी है, npm इंस्टॉल Axios। Axios किसके लिए है, टू गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर और APIs to make the request। API request के लिए we use the npm Axios, npm install Axios। इतना हो गया। ओके, इतना ही हमें करना है, बाकी चीजें इफ इट इज रिक्वायर्ड वी विल डू वन बाय वन। फिर उसके बाद हम लोग एसेट्स में, मेरे पास कुछ इमेजेस है, आई विल ऐड दैट। सो ये कुछ इमेजेस है विच वी विल रिक्वायर फॉर आवर प्रोजेक्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्लो, कि फ्लो क्या होने वाला है एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी विल गोइंग टू बिल्ड इन दिस। तो हम लोग इसमें बनाने वाले हैं, सबसे पहले एक हमारे पास रहेगा इस तरीके से कुछ वेब पेज है हमारे पास। हम वी विल डिस्कस द लेआउटिंग फर्स्ट। ओके, यहाँ पे तो नॉर्मल लोगो जैसा कुछ होगा तो वो लगा सकते हैं आप। एंड यहाँ पे जो है सर्च बार रहेगा, सर्च, यहाँ पे आप क्या लोकेशन को सर्च करोगे। ठीक है, मीन सिटी, इन शॉर्ट इट इज सिटी। सिटी सर्च करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो है इमेज डिस्प्ले होगा। अगर समर है तो सन का आएगा, सन, विंड, रेन, इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट वहाँ पे आपको वो इमेज लोड करानी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट, डे एंड डेट भी अपन इस पर दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ह्यूमिडिटी दिखाएंगे, ह्यूमिडिटी। उसके बाद अपन दिखाएंगे वाइंड पैरामीटर, और बाकी के जो भी है
प्रेडिक्शंस जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐसे कार्ड्स में दिखा दिए। बस इतना सिंपल ऐप है। ये है लेआउटिंग का पूरा फ्लो। नाउ लेट्स सी हमें करना क्या है, हमें मिलेगा कहाँ से। तो वी विल यूज द एपीआई हियर। हम एपीआई को यूज करेंगे जो कि ओपन से फ्री एपीआई है, दैट इज ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी करके एक वेबसाइट मिलेगी। आई मीन गिव यू द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, की जनरेट करना है, एपीआई की। ये सबका अलग अलग होगा। मैं जो की डालूंगी, यू कैन यूज दैट, बट आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं। यू शुड नॉट शो योर कीज पब्लिकली टू ऑल। ये होता है सेंसिटिव डेटा में, मान सकते आप उसको मान के चलिए। फिलहाल अभी कुछ नुकसान नहीं होगा, बट देयर शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मीन्स मेंटेनिंग द सीक्रेसी अबाउट दिस की। तो एपीआई की आपको जनरेट करनी पड़ेगी अपने लिए। इसको आप तक ही सीमित रखिएगा। इतना होने के बाद, ये होने के बाद फिर आप रिएक्ट में आएंगे। रिएक्ट में क्या करेंगे, सिटी को आप मिलेगा, सिटी इनपुट मिलेगा सर्च बार से, इनपुट लेंगे, फिर इसको अपन भेज देंगे एपीआई को। क्या क्या भेजेंगे, एपीआई को की प्लस सिटी। आप अपना की भेजेंगे और अपना सिटी भेजेंगे इसको, एपीआई को। वो आपको क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, और उस रिस्पॉन्स को हम लोग शो करेंगे। बस यही काम करना है, बहुत सिंपल है। एंड आप लोग उसको लास्ट तक देखिए एंड जस्ट कोड अलोंग विथ मी, तभी आपको समझेगा। पूरा वीडियो देखेंगे फिर कोड करेंगे, इट माइट पॉसिबल कि कर भी सकते हैं, बट फोकस छूट जाता है। भी हमको लगता है कि हम बाद में कर लेंगे, राइट। सो ट्राई टू कोड अलोंग विथ मी एंड ऑल्सो ट्राई कि आप एक स्टेप मुझसे ज्यादा लिखो। आपसे जितना बन पाता आप लोग उतना खुद से लिखने का ट्राई करो। जहां अटक रहे हो यू कैन just resume my video and watch the things. Okay, so let's start the coding. Let's start this. सबसे पहले ओपन वेदर एपीआई में जाएंगे हम लोग। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ओपन वेदर एपीआई डॉट ओ आर जी, इसमें जाएंगे, आप लोग अकाउंट बनाएंगे अपना। ठीक है, मेरे पास लॉगिन है और यहाँ पे ना यहाँ पे क्लिक करेंगे, माई एपीआई कीज दिखेगा। तो इसमें से जैसे कि ये की दिख रहा है मेरा, तो ये आप लोग को कॉपी करना है। सबका अपना अपना है, यू विल जस्ट नीड टू कॉपी। और आपको किस एपीआई पे हिट करना है, वो एपीआई यहाँ पे आपको सारे एपीआई मिल जाएंगे। यू कैन हिट फ्रॉम हियर। ओके, हमारे लिए है सेकेंड। तो इनमें से हमें जो है यूज करना है। तो आई विल गिव यू द लिंक, ठीक है, आप उसमें से यूज करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं अभी के लिए हमारा एपीआई जो मैं कमेंट करके रखूँ, ये है एपीआई, ठीक है। तो ये यूआरएल आपको यूज करना है। बस यहाँ पे जो अपना की जो है पेस्ट करना पड़ेगा आपको, जो आपके वेबसाइट पे है, वेदर एपीआई के वेबसाइट पे है। सो लेट्स स्टार्ट और कोडिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेच करेंगे डेटा फ्रॉम दिस एपीआई। वर्क कर रहा है कि नहीं, विल चेक दैट। सो व्हाट आई विल डू इज मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगी बाहर। ठीक है, अपन बाहर खेलेंगे। कॉन्स्ट फेच वेदर, ठीक है, फेच वेदर। इसमें हम लोग एसिंक अवे का यूज करेंगे। ट्राई कैच लगेगा। यहाँ पे अपन इनपुट लेंगे सिटी। ठीक है, हमें सिटी यहाँ से इनपुट लेना है। उसके बाद कॉन्स्ट रिस्पॉन्स हम लोग रिसीव करेंगे, अवेट करेंगे। देखो, कोई भी रिक्वेस्ट हम थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, वी हैव टू स्टॉप दैट स्टेटमेंट ओवर देयर। क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर
सपोज मैंने यहाँ पे अवेट नहीं लिखा और डायरेक्टली फेच कर दिया और आप नीचे बढ़ गए, तो वो इट माइट टेक जो हम एक्सटर्नल चीजों से एक्सेस कर रहे हैं, ये एपीआई का, ये वेदर आपका खुद का जो सर्वर है उसका स्पीड अलग होगा, उसको चीजों को फेच करने में शायद टाइम भी लग सकता है, नहीं भी, वी कांट प्रेडिक्ट दैट। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं देता तब तक आप ये इसी पे रुक जाओ, वंस वी गेट द रिस्पॉन्स फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये हम बता रहे हैं, राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द अवेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे थ्रू द एक्चुअल्स जो हमने इंस्टॉल किया था, इसमें हम क्या करेंगे, गेट, क्योंकि वो जो एपीआई है ये गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आता है। मैं क्या करूंगी, इसको करूंगी कॉपी एंड पेस्ट लाइक दिस, इतना हो गया। मैं इसको लिख रही हूँ इसमें कैरेट्स में, रीजन क्योंकि ये जो है वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ अपने लिए, लेट, एक एपीआई की का यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेती हूँ, लेट एपीआई की। अभी आप लोग को मेरा की दिखेगा, बट लेटर वंस दिस प्रोजेक्ट इज ओवर मैं अपना एपीआई की डिलीट करने वाली हूँ फ्रॉम द वेबसाइट, तो आप ये एपीआई की यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे फिर, सो या देर इज वन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, मुझसे छोटा सा एक मिस्टेक बनी है, अभी अपडेट हो गया है, दैट इज दिस वन। यहाँ पे वेदर था पहले, तो यहाँ पे बस आपको फोरकास्ट करना है, बस इतना। यूआरएल अभी अलग है, इस वाले यूआरएल से सब कुछ हमें प्रॉपर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सो मैंने यहाँ पे डेटा को पूरा कंसोल किया है, आई विल लेट यू शो दैट कि ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दिया था, डेटा डॉट लिस्ट डॉट जीरो, जिसके अंदर ये सब चीजें है। सो लेट्स सी द डेटा फर्स्ट, उसके लिए हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, यूज इफेक्ट लगा के इसको शो कर लेते हैं, यूज इफेक्ट फोरकास्ट, ठीक है। तो ये है ओके, फोरकास्ट नहीं, और दूसरा चीज हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरा है फेच वेदर, yes, so here it will be fetch weather. Now let's see the output। तो ये देखो डेटा में क्या क्या आया है, देखो सिटी आ गया, दिल्ली का मैं निकाल रही हूँ, लिस्ट आ गया, दिस वन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये देखो लिस्ट आ गया। लिस्ट में क्या है, एक पूरा अरे है, दिख रहा है अरे, इसको अपन ओपन करेंगे, अरे में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें से हमने पहला वाला बस चूज किया है, ये है पहले वाले में क्या है, डीटी टेक्स्ट टाइम, ये है डेट। तो सबसे पहले सिटी नेम तो मिल गया हमें, ऊपर था जो हियर सिटी डॉट नेम, डन। अब टेम्परेचर, टुडे डॉट मेन डॉट टेम्परेचर, ये देखो मेन है, लिस्ट के अंदर 0th इंडेक्स में मेन है, टेम्परेचर है, आज का है, मिल गया, डन। उसके बाद वेदर, वेदर का डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर वेदर मिलेगा, ये देखो ये भी अरे है, उसके अंदर मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो मैंने लिया डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ह्यूमिडिटी, मेन के अंदर ही ह्यूमिडिटी मिल जाएगी आपको, ये प्रेशर ह्यूमिडिटी इसी के अंदर मिल जाएगी, ये देखो सारी चीजें यहाँ पे है, दिस इज ह्यूमिडिटी। देन द विंड विल बी द स्पीड, ये हो जाता है स्पीड, ये कहाँ मिलेगी, टुडे, टुडे डॉट विंड, मतलब लिस्ट के अंदर 0th इंडेक्स के अंदर ही विंड नाम का मिलेगा, ये है स्पीड, दिस वन। तो ये हमने डिस्प्ले किया है। तो इन दिस वे वी आर एबल टू एक्सेस द डेटा। तो आप लोग भी इस तरीके से कंसोल लॉग करके यू कैन एक्सप्लोर द एपीआई रिस्पॉन्स एंड इम्प्लीमेंट द थिंग्स। आई होप अब आप लोग को क्लियर है ये चीजें कैसे काम कर रही है। सो लेट्स मूव फर्दर। इतना होने के बाद अब हम बनाएंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। पहला कंपोनेंट वी विल क्रिएट फॉर द सर्च, लेट्स क्रिएट फॉर सर्च। यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स डॉट जेएसएक्स, ओके, डन। इसको मैं करूँगी कॉपी,
यहाँ पे अपन बना लेंगे कंपोनेंट हमारा, then I will export it, export default search box। तो इसको अपन अभी इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ ऑलरेडी नो दैट कि टेलविन को हमने सेटअप कर लिया, वी कैन डायरेक्टली यूज इट, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज रिटर्न, इसका JSX अपन तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे ओके div क्रिएट करेंगे। इसके अंदर अपन लिखेंगे क्लास फ्लेक्स गैप 2 देंगे एंड फ्लेक्स देंगे क्योंकि इसके अंदर बटन रहेगा और साथ में इनपुट रहेगा। सो आजू बाजू रखने के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्लेक्स साइड बाय साइड एंड देयर विल बी द गैप इन बिटवीन टू देम दिस, एंड ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दे रही हूँ मैं, ठीक है, फॉर द गैपिंग। इतना होने के बाद हियर आई विल राइट इनपुट, टेक्स्ट टाइप भी रखना है। उसके बाद आई विल राइट द प्लेस होल्डर ओवर हियर एज ऑफ नाउ प्लेस होल्डर, यहाँ मैं लिखूंगी एंटर सिटी नेम, देन वी विल राइट द वैल्यू, वैल्यू रहेगा, वैल्यू आई विल टेल यू इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे क्या लिखना है। उसके बाद इसको क्लास दे देते हैं बॉर्डर बॉटम पैडिंग, चारों तरफ से बॉर्डर का कलर हो गया ग्रे 300, विड्थ होगा W60 मतलब 240 के आसपास, देन आउटलाइन नन, आउटलाइन नहीं होगा। इतना हो गया। उसके बाद ठीक है, बॉर्डर भी मतलब 1 पिक्सल है, ओके। अब ये वैल्यू में क्या रहेगा, जो मैं इनपुट करूंगी वो दिखना चाहिए। तो फॉर दैट आई विल टेक द state variable again city set city is equals to use state, ओके। use state है, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है, यहाँ पर रहेगा सिटी, जो भी लिखोगे वो इसके अंदर जाना चाहिए, इसमें जो स्टोर रहेगा वही आपके इनपुट में रहेगा, करेक्ट। नाउ वी विल create the function कि जो भी हम लिख रहे हैं we have to store in this। how we can achieve that, we will create one function, let's create one function const handle search is equals to okay if city dot, उसको मैं ट्रिम कर लेती हूँ, ये जो भी वाइट स्पेस वगैरह उसको एलिमिनेट कर देगा। इक्वल इक्वल एम्प्टी अगर आप रख रहे हो मतलब आप डायरेक्ट कुछ है नहीं एंड आई एम डायरेक्टली सबमिटिंग इट, तो ये रिटर्न हो जाएगा, इट वोंट वर्क अदरवाइज। इसके बाद हमें क्या करना है, आई विल लेट यू नो। ये किसके ऊपर लगेगा, ये लगेगा हमारे बटन के ऊपर, जो सबमिट बटन होगा ना सर्च बटन, उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे ये क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए आपका रिक्वेस्ट जो है वो पहुंचाएगा एपीआई तक, एपीआई कॉल करना चाहिए इस पे क्लिक करने पे। इतना समझ गया है। इसको मैं पहले लिख लेती हूँ सर्च, ठीक है। यू कैन गिव एन आइकन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। क्लास नेम BG ब्लू 500 टेक्स्ट वाइट PX5 PY1 ओवर पे थोड़ा सा लगा देते हैं ब्लू, BG ब्लू
600 and cursor pointer. इतना होने के बाद ये वी विल कंटिन्यू दिस, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये इनपुट ऑन चेंज के ऊपर काम करता रहे, ऑन चेंज पे ये सेट होना चाहिए, ये मुझे करना था, जो कि यहाँ पे हैंडल होगा। ऑन चेंज उस पे होगा, यही के यही मैं लिख सकती हूँ, आई डोंट नीड अ सेपरेट फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देती सेट सिटी, इसके अंदर मैं सिटी के अंदर लिख देती हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इनपुट के अंदर जो भी अपन एंटर टाइप करेंगे वो पूरा का पूरा इसमें सेट कर दो, वही वैल्यू यहाँ पे दिखेगी। नाउ इतना हो गया, पहले अपन इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ऐप के अंदर। सो वी विल क्रिएट वन div ओवर हियर, div, यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम BGEE, बैकग्राउंड दे दे रही मैं फ्लेक्स कॉल, रीजन ऊपर ऊपर पूरा मतलब एक के नीचे स्टैक की तरह रहेगा, आइटम जो भी है सेंटर में रहेंगे एंड आजू बाजू पैटर्न। इतना हो गया। देन div, उसके अंदर रहेगा आपका लोगो जैसा काइंड ऑफ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेदर फोरकास्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप इमेज या कुछ रख सकते हो। एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट क्लास नेम टेक्स्ट ब्लू 500 text to Excel font bold and this क्लास नेम इसको भी दे, और इसमें ही रहेगा सर्च बॉक्स। अब इंपोर्ट करेंगे इसको, ठीक है, जो अपन वहां से इंक्लूड किए थे सर्च बॉक्स, तो सजेशन में आया एंड इट्स गॉट imported. Now what we will do is I will just pass, उसके पहले फर्स्ट चेक की कैसे दिख रहा है, कुछ एरर है, लेट मी चेक आउट। रेफरेंस है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ओके, इंक्लूड नहीं किया है मैंने, डायरेक्ट यूज कर लिया था दिस, ओके डन। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज साइड बाय साइड कर देते हैं, और एक चीज मुझे करना है, इसको हाइट दे देते हैं, मिनिमम हाइट एच स्क्रीन हो, लाइक दिस, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू इज इसको फ्लेक्स लगा देते हैं, इन दोनों को, इन दोनों का पेरेंट ये क्लास नेम फ्लेक्स w full item center justify bitwin, okay, it will get spread it out like this. Now ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे दे दिया है मिनिमम हाइट, सो वी रिमूव इट, just put here, मुझे लगा मैं उसी कंपोनेंट में, ओके डन। द डबल कोट्स वी हैव टू रिमूव, कहाँ है, यहाँ पे है, okay, this one. So this is done, and whatever we will type here it will got save over there, ठीक है। ये मैंने ऐसे टाइप किया, ये सेव हो गया कौन से वेरिएबल में, इसमें सिटी में, बिकॉज व्हाट आई हैव रिटन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसको अब मैं पास करूंगी, जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगी एपीआई हिट होना चाहिए, और इस एपीआई को क्या चाहिए, इस एपीआई को चाहिए यहाँ पे सिटी, यहाँ पे मैं सिटी पास कर रही हूँ, एपीआई को चाहिए सिटी, यहाँ पे सिटी आई वांट, तो इसको अभी अपन पास कर देंगे इसके अलोंग, ठीक है, एज अ प्रॉप वी विल पास दिस,
तो यहाँ पे जाएंगे एंड हियर आई विल राइट ऑन सर्च, एक क्रॉप बनाते हैं ऑन सर्च एंड यहाँ पे पास होगा दिस वेदर, ठीक है, फेच वेदर पास होगा, ये हिट होगा, बट व्हाट इट्स डिमांडिंग फॉर द सिटी। अब यहाँ पे ये इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट मतलब प्रॉप पास हो रहा है ना, इसको एक्सेस कैसे करेंगे, देखो इसको एक्सेस करेंगे इस तरह ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग की तरह, जो नाम है उसी नाम, ये नेम सेम होना चाहिए, दिस प्रॉप एंड दिस नेम शुड बी सेम, ओके, दिस आर्गुमेंट एंड दिस नेम शुड बी सेम एट्रीब्यूट एंड इसको इट शुड बी wrapped विद द कर्ली ब्रेसेस, इसको ले लिए एंड अब मैंने यहाँ पे बोला था बाद में बताऊंगी, तो यहाँ हम क्या करेंगे ऑन सर्च इसमें पास कर देंगे सिटी, ठीक है, ये क्या करेगा ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, इसमें क्या है ये पूरा का पूरा रन हो जाएगा और हम लोग सिटी पास कर रहे हैं, तो उसको मिल जाएगा सिटी यहाँ पे, और सिटी कहाँ पे है, स्टेट में है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया हो, ग्रेट। नाउ वंस इट विल गेट, अब देखिएगा अभी तक काम करेक्टली वी विल सी, नाउ इट इज एम्प्टी राइट, देयर इज नथिंग हियर, अब अपन हिट करेंगे गली and let's see, yeah it's working, we got the response over here, बस इसी को अब हमें UI में दिखाना है, so we have successfully completed it। Now move to the next component, that is weather card, so create next component, नहीं इसके अंदर क्रिएट करना है, so here weather card dot jsx, तो अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे वेदर कार्ड sorry let export now let's add the JSX in it, ठीक है, JSX को ऐड करेंगे, रिटर्न dev डॉट, इसके अंदर जो भी रहेगा वो टेक्स्ट सेंटर होगा, देन एक पैडिंग ले लेते हैं P6 MT6, मार्जिन टॉप एंड टेक्स्ट जो होगा ब्लैक होगा, डन, देन H2 लेके इस पे हमारा रहेगा वेदर सिटी का नाम रहेगा, ठीक है, इसमें रहेगा सिटी नेम, कौन सा सिटी का टेम्परेचर दिख रहा है, capitalize, we will add that city later on, then again H2, यहाँ पे रहेगा date and date, okay, so here I will take text mg छोटा सा size and mt1 and uppercase means total capital, यहाँ पे डेट रहेगा, उसके बाद डेट एंड डेट, देन कितना हो गया, ये हो गया पहला ब्लॉक। नाउ लेट्स कम हियर, यहाँ पे रहेंगे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इमेज और साथ में इमेज रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले रहेगा फ्लेक्स ले लेते हैं एंड जस्टिफाई सेंटर एंड टॉप पैडिंग में दे दी हूँ, यहाँ पे रहेगा इमेज, अब ये कौन सा इमेज रहेगा, वो डायनामिकली आएगा, रेनी है तो रेन वाला इमेज आएगा, समर है तो समर का, लाइक दैट। ये होने के बाद we'll take another day, instead of day I can take it like temperature, डायरेक्टली मैं टेम्परेचर ले लेती हूँ, यहाँ पर रहेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्लास ले लेते हैं टेक्स्ट 4xl जो है फॉन्ट साइज, उसके बाद फॉन्ट वेट दैट इज फॉन्ट मीडियम, देन MT10 मार्जिन टॉप 10 हो गया, उसके बाद है वेदर डिस्क्रिप्शन कि वेदर कैसा है, तो ये छोटा सा छोटे से टेक्स्ट में लिखा लिखा रहेगा, हियर आई विल राइट
कैपिटलाइज मीन्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल इटालिक, ठीक है, डन। एंड थोड़ा सा MT2 हो गया। उसके बाद I will take one more div for the humidity and wind speed। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लेक्स इन दोनों कार्ड्स में गैप 5 होगा, आइटम सेंटर होंगे एंड मार्जिन टॉप 10 जस्टिफाई सेंटर। उसके बाद आई विल टेक द div जिसमें होगा बॉर्डर, ठीक है, चारों तरफ बॉर्डर हो गया। बॉर्डर का कलर होगा ब्लू 300 एंड पैडिंग आई विल टेक इट एज अ 3। देन फ्लेक्स आइटम्स, सॉरी फ्लेक्स इसके अंदर जो भी रहेगा दो चीजें रहेगी, एक रहेगा टाइटल, एक रहेगा आइकन। जस्टिफाई सेंटर गैप 4 राउंडेड एक्शन। ये पूरा एक कार्ड बन गया मेरा और इसका थोड़ा सा शैडो डाल देते हैं, डन। अब इसके अंदर क्या चीजें रहेगी, दो डेव रहेगी, एक एंड पहले वाले में रहेगा इमेज। इमेज हम लिख सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है, तो लेट्स इंपोर्ट द इमेज। इमेजेस में इसमें ह्यूमिडिटी वाला है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट ह्यूमिडिटी, यहाँ पे एक नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन फ्रॉम, यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा आपको, ये देखिए ऐसा ऐसा ह्यूमिडिटी डॉट png। सेम फॉर द विंड ऑल्सो, विंड यहाँ पे हो जाएगा विंड। तो ये हो गया, ये दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। सो हियर व्हाट आई विल राइट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है, इस तरीके से हम इंक्लूड करेंगे, हो गया। देन आई विल टेक सम, I will write some classes that is width W10, that's enough 40 पिक्सल के अराउंड, एंड इसको क्लास नेम देके W फुल देते जितना पेरेंट है उतना, that's it, हो गया। ये हो गया एक चीज। नाउ इन द सेकंड डिव जो कि साइड में रहेगा क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स दिया है, राइट, दो डिव है, एक वन साइड है, एक वन साइड ये रहेगा। यहाँ पे रहेगा टाइटल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी करके टाइटल मैंने ऐड कर दिया है। Then let me add the classes font weight खाली देंगे इसको like this। Then this will be the value कि क्या परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। एंड ये जो है फॉन्ट बोल्ड होगा, साथ में टेक्स्ट का कलर जो है ब्लू 500 टेक्स्ट डन। नाउ ये हो गया एक चीज, इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ, ये सेम कार्ड दूसरा रहेगा फॉर द विंड, wind wind and here it is ms। बस यही है हमारा वेदर कार्ड। अभी हम लोग इसमें डालेंगे वैल्यूज, तो वैल्यू कैसे पास करेंगे, देखिए यहाँ पे अपन इंक्लूड करेंगे हमारा कार्ड, हियर आई विल इंक्लूड, एक बार सर्च पे हो गया, सर्च होते ही व्हाट विल हैपन, देयर विल बी वन, यहाँ पर डे एंड हो गया, ओके, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा एक वेदर कार्ड, वेदर इंक्लूड हो गया। इसको क्या पास ऑन होगा, इसको पास ऑन होगा डेटा, कौन सा डेटा, वेदर, कहाँ पे सेट किए थे, यहाँ पे सेट किए थे ना, जैसे हमें सर्च पे क्लिक किया हमें डेटा मिल गया तो यहाँ पे आएगा, हमने सेट कर दिया था वही चीज हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, वेदर वेदर सारे पैरामीटर्स पास कर देंगे। सेम मेरे को यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एज अ प्रॉप मैंने पास किया है तो आई विल एक्सेस इट,
लाइक दिस, आई मीन डिस्प्ले वन बाय वन। तो सबसे पहले डेट और डेट वगैरह जो है तो अपन कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर वन बाय वन सब लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट वेरिएबल ले रही हूँ फॉर द डेट इज इक्वल टू यू स्टेट। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ न्यू डेट, ठीक है, मतलब आज का डेट मिल जाएगा, डेट एंड टाइम। उसके बाद एक ले लेते हैं वेदर। वेदर इमेजेस डायनामिकली डिस्प्ले होना चाहिए एज आई टोल्ड यू, एज पर द वेदर। वेदर इमेज सेट वेदर इमेज, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट। सब बाय डिफॉल्ट एक है, लेट मी शो दैट सन विथ क्लाउड्स लिखेगा बाय डिफॉल्ट, दिस वन सन विथ क्लाउड्स। तो इसको, ये ब्रोकन लिंक है, इसको ब्रोकन बोलते हैं क्योंकि ये सेपरेटेड है ऐसा। मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ एंड आई विल राइट सन विथ क्लाउड्स, ठीक है। ये है बाय डिफॉल्ट, इसको मैं पास कर दे रही हूँ यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट यही दिखेगा। तो now what will happen, I will take one use effect, okay, let's take one use effect। इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन एंड डिपेंडेंसीज। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ, अगर वेदर है ही नहीं, मतलब हमारे पास कोई पैरामीटर ही नहीं आया, लाइक वी हैव एंटर्ड द रॉन्ग थिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न हो जाएगा, अब आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये हो गया। देन लेट्स टेक डिस्क्रिप्शन जो आएगा हमारे पास, क्योंकि ये जो है जो मतलब मौसम कैसा है, समर है विंटर है कैसा है, दैट विल वी विल गेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन पैरामीटर। सो वेदर में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, बट हियर लेट मी चेक, जल्दी, हाँ ये देखो ये आया पैरामीटर्स हमारे, यह पैरामीटर, इसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमें। डिस्क्रिप्शन एक मिनट, लेट मी चेक डिस्क्रिप्शन कैसे स्टोर किए हैं, वेदर के जीरो में, वेदर का जीरो, वेदर ये है, दैट इज दिस। तो डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियर स्काई। तो ये वर्ड सेपरेटेड वर्ड है राइट, तो इसमें से मैं कोई पहला वर्ड लूंगी खाली, ये पहला वाला। तो यहाँ पे अगर मैं हैदराबाद डालती हूँ, लेट्स सी कुछ और मिले, हाँ ये हैदराबाद का ही सिटी है, लेट मी ट्राई विद दिस लिस्ट वेदर। वेदर में देखो यहाँ पे आया ब्रोकन क्लाउड्स, तो मैं इसमें से क्लाउड्स लूंगी, मतलब जो मिलता जुलता हो, ठीक है। ऐसे मैंने ऐसे हम लोग हर चीज के लिए लिख के रखेंगे। तो फॉर दैट हाउ वी विल अप्रोच दिस, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको सबसे पहले मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगी, लोअर केस, तो ये हो गया लोअर केस में कन्वर्ट। देन आई विल अप्लाई इफ डिस्क्रिप्शन डॉट इंक्लूड, अगर उसके अंदर उस स्ट्रिंग के अंदर मैं एक मेथड अप्लाई करूँ, बिल्ट इन मेथड है इंक्लूड, ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा। इंक्लूड क्या रेन है, रेन नाम का शब्द आ रहा है उसमें, यस, इफ यस देन सेट वेदर इमेज विल बी रेन। यहाँ पे रेन का मैंने नहीं यूज किया है, यहाँ पे अब एक एक इमेजेस इंक्लूड करना है, रेन एंड हियर रेन, तो यहाँ पे आ जाएगा रेन। आई होप ये आपको समझा होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एल्स इफ, कॉपी, सिंपल है, एल्स लगाओ आगे चला। व्हाट इफ अगर उसके अंदर
स्नो हो, स्नो मतलब विंटर, विंटर हो गया। तो यहाँ पे ये सारे रिस्पॉन्सेज मैंने ऑलरेडी चला के देखे हैं, तो ये एपीआई इसी प्रकार ला के देता है। इसमें मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, हियर यू विल राइट विंटर। उसके बाद एल्स इफ क्लियर, क्लियर को आई विल कंसिडर एज अ व्हाट आई कैन से समर, समर वाला दिखा देंगे। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स यू कैन शो दैट एज वेल, नो प्रॉब्लम। उसके बाद else if it is contains cloud, ठीक है, बादल है, तो what will show sun with clouds। अदरवाइज कुछ भी इनमें से बाकी और दूसरा केस आ जाता है, तो मैं बाय डिफॉल्ट यही रख रही हूँ, सन विद clouds। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच। हमारा सब कुछ सेट हो गया। यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करेंगे वेदर। जब भी वेदर नाम का पैरामीटर ये जब भी चेंज होगा, ये वी विल, ये वाला जब भी चेंज होगा, ये वाला, ये फिर से चलेगा यूजर पर, ठीक है। सो या इतना क्लियर हो गया। नाउ और एक चीज हम लिख लेते हैं, वो है फिर से एक बार यहाँ पे अपन लिखते हैं टाइम। हमें टाइम भी चाहिए, फॉर्मेटेड टाइम, फॉर्मेटेड टाइम, ताकि हम डिस्प्ले कर सके। तो डेट डॉट, जो हमारा डेट है ऑलरेडी हमने जो लिया है, इसको लिखते हैं टू लोकल स्टोरेज टाइम स्ट्रिंग, लोकल सॉरी लोकल स्टोरेज है, लोकल टाइम स्ट्रिंग। ये कन्वर्ट कर देगा आपका यूएस, ये टाइम को कन्वर्ट करने का तरीका है। आर जो है 2 डिजिट्स में दिखाएगा, मिनट्स अगर दिखाने हैं तो वो भी 2 डिजिट्स में दिखाएगा। आर 12 मतलब एम पी एम वाले फॉर्मेट में दिखाना है, बिल्कुल ऑल्सो ट्रू लिखूं ताकि एम पी एम दिखे। उसके बाद इतना हो गया, बस वी आर गुड टू गो। सबसे पहले क्या था, सिटी था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेदर डॉट सिटी, इसके अंदर ही था, तो यहाँ पे लिख देंगे वेदर डॉट सिटी, तो सिटी तो आ गया। नाउ हियर यहाँ पे क्या था, डेट था, डे था। अब यहाँ पे हमें डे लिखना है, उसके बाद डेट, तो डेट यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेटेड टाइम, सॉरी फॉर्मेटेड टाइम। टाइम तो आ गया, अब मुझे डे चाहिए है, डे। तो इसको कैसे लिखें, आप इसके लिए भी अलग वेरिएबल बना सकते हो, बट मैं इसको यहीं पे बना दे रही हूँ, डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, सॉरी डेट स्ट्रिंग, क्योंकि हमें डेट को फॉर्मेट करना है, टाइम को नहीं। तो इसमें क्या फॉर्मेट करना है, पहले तो हम ये लिखेंगे कन्वर्टर, इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे वीक डे, वीक डे जो दिखेगा वो लॉन्ग दिखेगा, बस यही हमें करना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद हो गया। और थोड़ा सा उसके बाद मैं स्पेस चाहती हूँ इन दोनों के बीच में। ये क्या करेगा, खाली वीक डे दिखाएगा पूरे डेट में से, मंडे ट्यूसडे लाइक दिस, ये है उसका काम। लॉन्ग मतलब पूरा प्रॉपर मन ट्यू ऐसा नहीं दिखाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाइक दैट। ओके नाउ कम हियर, लेट्स कम हियर। यहाँ पे था टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे दिखेगा, इट्स वेरी इजी, वेदर डॉट टेम्प, यहाँ पे आपको डिग्री का सिंबल देना पड़ेगा। उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, हम यहाँ जाएंगे एंड डायरेक्टली आस्क फॉर द डिग्री सेल्सियस, नो सेल्सियस, तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं।
ऐसा आप कोई भी रैंडमली कहीं से लेके यू कैन डायरेक्टली कॉपी दिस, ऐसा कर सकते, ये मिल जाएगा। आप आइकन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं एज अ नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये हो गया टेम्परेचर। उसके बाद क्या था? टेम्परेचर के बाद डिस्क्रिप्शन था, वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन, डन। उसके बाद ह्यूमिडिटी हो गया, ये हो गया, हाँ इमेज। इमेज को हमने इफ एल्स से लगा दिया, खाली हमें नोट करना है वेदर इमेज, डन। यस। फिर टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में जो हमने लिखा है यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेट्स ऐड द वैल्यू वेदर डॉट ह्यूमिडिटी, डन। यहाँ पे आ जाएगा वेदर डॉट विंड, यहाँ पे weather dot wind. So I think it's done. We are good to go. Let's see how it looks. Any mistake or what? Check that. ओके, वेदर कार्ड 35 में बोल रहा है, सिटी नहीं मिल रहा है। वेदर कार्ड में 35, वेदर कार्ड में 35। यस, एक और चीज हमें चलानी पड़ेगी, उसको हैंडल हम करेंगे यहाँ पे। अगर वेदर कार्ड नहीं मिल रहा है तो रिटर्न नल कर दो। अब नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा, लाइक दिस। अब नीचे तक जाएगी ही नहीं बात, वहीं पर रुक जाएगा। लेट्स सर्च नाउ फॉर द दिल्ली। ओके, समथिंग हैपेंड, लेट मी चेक। समर इज नॉट डिफाइंड 19। ओके, वेरिएबल इश्यूज है कुछ समर को। ओके, अपन ने समर क्लियर है तो समर वाला इंक्लूड नहीं किया हमने। यहाँ पे आ जाएगा समर, समर, यहाँ पे भी लिख देते हैं समर, छोटा सा एस। या आई थिंक इट विल गो नाउ Delhi. Yes, see how it's coming like that. अब दूसरा देखते हैं, ये हैदराबाद का एक टाउन है, सी। यहाँ पे क्या ब्रोकन क्लाउड्स, मतलब थोड़े से बादल रहेंगे, तो लाइक दिस। वाराणसी का देख लेते हैं, नागपुर। ह्यूमिडिटी भी देखिए आ रहा है सबका, लाइक दिस। So in this way it will work. टाइम भी दिखा रहा है, ओके मिनट्स। मिनट कहाँ चला गया? दो, अच्छा यहाँ पे मिनट आएगा, सॉरी। हाँ अब आ डन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये फॉर्मेटेड डेट एंड टाइम जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब आते हैं लास्ट, दैट इज द फोरकास्टिंग कार्ड्स। यहाँ पे जो फोरकास्टिंग हमें करनी है, वी विल डू दैट। फोरकास्टिंग डॉट JSX, फोरकास्टिंग या फोरकास्ट लिस्ट लिखते हैं, वो सही रहेगा। फोरकास्ट लिस्ट, यहाँ लिखेंगे कॉन्स, लेट्स क्रिएट द कंपोनेंट, इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फोरकास्ट लिस्ट। चलो अभी बनाते हैं हम लोग JSX का। ये होगा रिटर्न, रिटर्न में हम लिखेंगे एक डिव and here we are going to take class name as grade ले लेते, ठीक है, ग्रेड, ग्रेड कॉल्स टू। ये हम लोग मोबाइल फ्रेंड में बना रहे हैं, सो इट विल वर्क। तो ग्रेड, ग्रेड कॉल्स टू, एंड बड़े स्क्रीन के लिए होगा ग्रेड कॉल्स 5, एंड गैप होगा सब में 4, एंड टॉप बॉटम मार्जिन लगा देते हैं 6 का।
डन। देन इसको हमें पास करना पड़ेगा फोरकास्ट। लेट्स पास द फोरकास्ट फर्स्ट। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे पास कर देंगे फोरकास्ट लिस्ट। इसको देना पड़ेगा एक प्रॉप। विच प्रॉप, फोरकास्ट प्रॉप। याद है आपको हम लोगों ने बनाया था फोरकास्ट के लिए भी ये सेट किया था वैल्यू, राइट? यस, दिस वन। तो ये वाला जो है फोरकास्ट, फोरकास्ट डेटा, तो ये वाली जो वैल्यू है जो हम लेकर आए थे, we will take that from here forecast। इसी को अपन पास कर देंगे। पास किया, यहाँ पे आ जाएंगे वापस आके यहाँ पे करेंगे एक्सेस। एक्सेस कर लिया। अब हम ये इसमें 5 दिन का है जो एरे के फॉर्म में लाके देता है। सो व्हाट विल डू, वी विल डू द मैपिंग। फोकस डॉट मैप लगेगा, डॉट मैप। मैप में क्या होता है, करंट एलिमेंट और इंडेक्स। हो गया। देन हियर आई विल रिटर्न इन div। एक div रिटर्न करेंगे। इस div में क्या होगा, सबसे पहले मैं की दे रही हूँ, यूनिक की देना जरूरी है, ये तो आप जानते ही है। मैप के टाइम पे की एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंटरनली। उसके बाद क्लास नेम pg, थोड़ा सा वाइट, पूरा वाइट नहीं, हल्का सा वाइट, f5 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 f5। उसके बाद शैडो sm, थोड़ा सा शैडो, पैडिंग टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट राइट। उसके बाद बॉर्डर रेडियस राउंडेड LG। टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में रहेगा, टेक्स्ट होगा ब्लैक। डन, हो गया। इसके बाद व्हाट विल डू, p, सबसे पहले क्या रहेगा, डेट रहेगा, डेट डॉट डेट। एक एक एलिमेंट में जा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या होगा, डेट डॉट डेट रहेगा। इसके बाद लेट मी चेक वंस मोर। देखो यहाँ पे एक बार मैं आप लोग को रिवाइज कर देती हूँ फिर से। हमें लिस्ट मिला था, पहला लिस्ट मतलब आज का हम लोग लेकर आ गए थे। इसको हमने सारे लिस्ट को ले लिया, कि पहला वाला इंडेक्स मतलब आज का ही है, दिस इज करेंट वन। अब हमें फोरकास्ट वाली चीजें कहा थी, इसके अंदर थी। हम क्या गए, यहाँ गए, फिल्टर किया आइटम, हर एक लिस्ट को हमने फिल्टर लगा दिया। और फिल्टर क्या लगाया, जो डेट टाइम है उसमें इंक्लूड है क्या, पहला मतलब अगले दिन का, आज से अगले दिन जो स्टार्ट होगा, कल से। इफ टुडे इज वेडनेसडे तो कल थर्सडे, थर्सडे से लाके दो, थर्सडे इंक्लूड है। ठीक है, ये पहले चेक करेगा ये और डेट में जितने भी इंक्लूड है उनको लाके दो। तो एक अरे मिलेगा, उस अरे पे इससे मैप लगा दो। इस मैप में डेट और डेट को जो है फॉर्मेट करके भेज दिया वीकडे में। तो डेट एट्रीब्यूट है उसको फॉर्मेट कर देगा वो वीकडे में। वीकडे में यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट, पूरा मंडे नहीं आएगा, MON आएगा। तो इसके बाद टेम्परेचर लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिया, उसके बाद आइकन लिया। ये एक आइकन भी देता है, उसको भी हम लोग ले लेंगे। नाउ लेट्स रेज्यूम ऑफ वर्क। यहाँ पे ले लिया डेट और डेट, ठीक है, वो मिल गया हमें। उसके बाद इमेज लगाएंगे। अब आधी इमेज की बारी। इमेज का आइकन दे ही रहा है वो हमें, बट हियर वी हैव टू राइट द URL। URL सिंपल है, इसका ऐप में जाएंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जाएंगे, API नहीं है, HTTPS, ओपन वेदर मैप डॉट org /image /WN $of डे, करेंट डे का आइकन @2x.png। और क्लास नेम इसको लिख देते हैं
MX Auto हो गया। उसके बाद लेट्स क्रिएट वन पैराग्राफ। डे डॉट टेम्परेचर में आ जाएंगे एंड उसके बाद डे डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर TMP। Here I will give class name capitals। So ये रहा हमारा फोरकास्टिंग। लेट्स सी विल वर्क और नॉट। ये रहा फोरकास्टिंग सी। इस तरीके से 5 दिन का फोरकास्टिंग आ गया एंड इट इज वर्किंग वेरी फाइन। सो ये था हमारा वेदर ऐप गाइस। प्लीज लेट गिव अ ट्राई टू इट। पूरा वीडियो अंत तक देखें एंड इसको बनाइए एंड यू कैन ऐड मोर क्रिएटिविटी। जैसे आप लोग ऐड कर सकते हैं कि अगर रात को आप वेदर चेक कर रहे हैं तो पूरा यूआई आपका डार्क थीम में हो जाना चाहिए। अगर आप स्नो जैसा कुछ दिख रहा है तो स्नोफॉल का इफेक्ट लगा सकते हैं। सो मेनी क्रिएटिविटी यू कैन ऐड टू इट। जो मेन कोर है इस एप्लीकेशन का, इस वेबसाइट का, वेब एप्लीकेशन जो भी हमने बनाया है वो था कि कैसे एपीआई से कनेक्ट करके वेदर ऐप को हम बना सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टी यू आर फेसिंग प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू सॉल्व इट ओवर देयर ओनली। सारे डिटेल्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड यस we will meet in the next video and please guys, please do support us by liking, sharing and subscribe our channel. Thank you so much. See you soon.